चलो, इतिहास, हिस्ट्री, पहला चैप्टर है अपना मुगल सम्राट। अभी तुम्हारे जो किताब में दिया है ना, बहुत आगे से दे दिया है। ठीक है, बहुत आगे से दे दिया है। हालांकि जो हिस्ट्री होती है अपनी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने? 3 पार्ट्स में। एक होता है एंशियंट, अभी हिंदी भी लिखूंगा इसका, परेशान मत होना। दूसरा होता है मिडाइवल, और फिर होता है मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब एंशियंट को बोलते हैं हम लोग प्राचीन, और एंशियंट हिस्ट्री को बोलेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, अब मिडाइवल हिस्ट्री को बोलते हैं हम मध्य कालीन इतिहास। इतिहास। ठीक है, और मॉडर्न का बोलेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये होता है 3 टाइप में हिस्ट्री, जो मैंने तुम लोगों को 6 क्लास में पढ़ाया था। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, वेद, 4 टाइप के, महात्मा बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, वो सब के सब आता है एंशियंट में, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, आता है प्राचीन इतिहास में। और अब जो तुम लोग पढ़ोगे 7 में, वो है मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, वो कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। एक्चुअली मध्यकालीन इतिहास में हम कुछ चैप्टर और पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ते हैं, और मोहम्मद गजनबी के बारे में भी पढ़ते हैं। उतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मोहम्मद गौरी और गजनबी। एक्चुअली हम दिल्ली सल्तनत के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, सीधे सीधे मुगल साम्राज्य से शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हम यहीं से पढ़ते हैं। देखो, लेकिन बता दूंगा आगे दिल्ली सल्तनत के भी बारे में। ठीक, तो जरा देखो, अभी यहाँ मैं लिख ही देता हूँ दिल्ली सल्तनत, फिर जो हम इसको शुरू करेंगे। मुगल सम्राट, पहला चैप्टर है अपना मेरा मुगल सम्राट। इसको शुरू करने से पहले एक बार दिल्ली सल्तनत पे नजर मार लो। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है, इस पे जो है कुल मिलाकर के, कुल मिलाकर 5 राजाओं ने राज किया। एक्चुअली 5 राजाओं ने नहीं, 5 वंश ने राज किया। 5 वंश ने शासन करे, लिख सकते हो। ठीक है, 5 वंशों ने शासन करी। अभी वो 5 वंश कौन कौन से हैं अगर बात करें हम, तो पहला था गुलाम, पहला था गुलाम वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है, अब गुलाम वंश जो है उसकी स्थापना करी थी किसने? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और कुतुबुद्दीन कौन था और इसको गुलाम वंश क्यों बोला गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, नौकर था। क्या था? नौकर था। अब मोहम्मद गौरी का ना कोई संतान नहीं था। ठीक है, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो जिसकी संतान नहीं है, राजा के मरने के बाद तो जो राजा की सेवा करता है वो बन जाता है। तो हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी की मरने के बाद जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य स्थापित किया। अब चूंकि वो गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें गुलाम वंश की शासनकाल कितने से कितने तक थी, तो गुलाम वंश की शासनकाल थी 1204 से लेकर के 1204 से लेकर के 1230 तक। कब तक? 1204 से लेकर के 1230 तक थी। ठीक, ये थी गुलाम वंश। अब अगर बात करें गुलाम वंश के बाद कौन आता है, तो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। तो आगे हम क्या लिखेंगे? खिलजी वंश। ठीक, अब खिलजी वंश की बात करें, शासनकाल कब तक चलती है? एक मिनट, 1209 से 90 तक, सॉरी 1209 से
1290 तक, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी कहते हैं। अब इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है कब से कब तक शासन करेगा, तो ये 1290 से लेकर के शासन करेगा 1320 तक, और इस सब में एडी लगा होगा। इसको बोलते हैं हम ईस्वी। क्या? ईस्वी। ठीक। अब खिलजी वंश के बाद आता है अपना तुगलक। कौन? तुगलक। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पे अलग अलग समय पे राज किया, लेकिन गुलाम वंश ने टोटल, इस वंश ने, गुलाम वंश जो था, इस वंश ने कुल कितने समय तक शासन किया था, कब से कब तक बात करें तो 1206 से लेकर के 1290। ठीक है। उसी तरह आता है खिलजी वंश। बात करें खिलजी वंश, तो खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। कब तक? 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर आता है तुगलक। तो तुगलक वंश जो है 1320 से शासन करना शुरू करेगा और 1414 तक ये शासन करेगा। तुगलक वंश का अलग अलग राजा शासन करेगा इस पे। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। तो सैयद वंश कब करेगा राज शासन, तो 1414 से शुरू होगा इसका, और कब तक चलेगा? 1451 तक। 1414 से शुरू होगा और 1451 तक चलेगा सैयद की, और आखिरी आता है लोधी वंश। आखिरी आता है लोधी वंश। ठीक है। तो लोधी वंश जो है 1451 से शुरू होगा और 1526 लास्ट तक लोधी वंश शासन करता है। ठीक है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो शासन काल की बात करें हम, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के शासन काल की अगर हम बात करें, तो दिल्ली सल्तनत की जो शासन काल होती है वो लगभग 300 साल की होती है। कितने की? 300 साल की होती है अप्रोक्स। ठीक है। लगभग 300 साल की होती है। 300 साल से ज्यादा की होती है, क्योंकि देखो 1200 से 1300 1 साल, 1300 से 1400 2 साल, 1400 से 1500 3 साल हो गए, लेकिन 1526 तक पहुंच गया है ना, 3 साल से तो ज्यादा ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो लगभग 3 साल जो है इस पे दिल्ली सल्तनत जो है था। ठीक। सबसे पहला जो था इसमें गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी था, तीसरा तुगलक था, चौथा सैयद था, और पांचवा लोधी वंश था। ठीक है। अब इसके बाद अब लोधी वंश जो है इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी था। बात है 1526 के। अभी इब्राहिम लोधी जो है 1526 में राज कर रहा था दिल्ली पे। इसके समय में ही, इब्राहिम लोधी के समय में ही जो है दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण किया। क्या क्या? आक्रमण किया। 1526 में इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब देखो, सिर्फ इतना समझने के लिए मैंने ये जानबूझ करके लिखा था, ताकि पता रहे तुम लोगों को कि पीछे इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और तुम्हारे बुक में इतिहास कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है। तो अपने जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध, मुगल साम्राज्य तथा उसका प्रारंभिक प्रतिरोध। तो मुगल सम्राट के बारे में हमको इसमें पढ़ने होते हैं। तो मुगल सम्राट जो शुरू होता है, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर 1526 ईस्वी में शुरू होता है। कब? 1526 ईस्वी में। किसने स्थापना करी थी मुगल साम्राज्य की? तो बाबर ने। कब करी थी? 1526 ईस्वी में। किसको जीत करके? तो इब्राहिम लोधी को दिल्ली में जीत करके। ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना 1526 में
दिल्ली में नहीं जीता था, पर दिल्ली सल्तनत का जो शासक था लास्ट, वो क्या बोलते हैं, लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके बाबर ने खुद अपनी नया राज्य मुगल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अब आगे क्या है इसमें। अब तो पहला चैप्टर अब शुरू करें, अभी तक शुरू नहीं हुआ था। अब फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे बुक में, मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक विरोध। ठीक है, ये है फर्स्ट चैप्टर। ठीक, तो चलो हमने ये पढ़ना है मुगल साम्राज्य के बारे में। इसमें तो मैंने अभी अभी बता दिया मुगल साम्राज्य क्या है, किसने स्थापना करी और कब करी थी। अब जरा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ठीक, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो है इसकी स्थापना 1526 ईस्वी को, हम बोलते एडी में हुई थी। इस टॉपिक में हमको इतने ही पढ़ने हैं, सिर्फ इतना लिखना है। अब हम आगे लिखेंगे। ठीक, अब हम आगे लिखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना तो 1526 ईस्वी में हो गई, करा किसने था? तो बाबर ने करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए थे। कुल मिलाकर के हमको इसमें राजाओं के नाम के बारे में, उसके बारे में पढ़ने होते हैं कि राज किस किसने किया था। बात करें इनके शासकों के नाम तथा शासन काल, उनके नाम तथा शासन काल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले जो था, जो बनाया था वही राज करेगा। तो सबसे पहले कौन था? बाबर। बात करें कब से कब तक किया था, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1526 से 1530 ईस्वी तक। अब ये भी बताऊंगा कि राजा कैसे बना और मरा कैसे, डिटेल में। अभी नियम हम लिस्ट कर रहे हैं दूसरे नंबर का। बाबर के बाद कौन बनेगा? तो बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं। इसकी बारी आई तो यह 1530 से लेकर के 1540 तक पहले राजा बना, और 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया, हुमायूं को। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो इसको हिंदुस्तान से ही बाहर कर दिया, राज्य की तो छोड़ो, देश से बाहर निकाल दिया था इसको। ठीक है, बताऊंगा। अब क्या हुआ, नंबर 3, तो तीसरे में कौन आएगा? तीसरे में आएगा शेरशाह सूरी। इसकी शासनकाल चली थी 1540 से लेकर के 1555 तक। ठीक है, 1540 से लेकर के 1555 तक। अब 55 में ये खत्म हुआ तो 55 से भी किसी की शुरुआत होगी, तो हुमायूं अब फिर से आएगा। हुमायूं नहीं, यही हुमायूं जो 1540 में शेरशाह सूरी से हारा था ना, 15 साल के लिए बाहर था। अब वो फिर आएगा, 1555 में फिर आया और 1556 में मर गया, 1 साल में। एक्चुअली 9 महीने में ही मर गया, 9 की 8 महीने के आसपास मर गया था, 8 महीने में ही। बताऊंगा कैसे मरा, सीढ़ी से गिर के मर गया था लाइब्रेरी में। अब देखो, हाँ, अपनी लाइब्रेरी बनवाई थी। अब देखो, हुमायूं हो गया। अभी हुमायूं के बाद कौन आएगा? हुमायूं के बाद आएगा इसका बेटा। कौन था? तो अकबर था। कौन था? नहीं, अकबर था। हाँ, अकबर ही था। ठीक, अकबर की शासनकाल कब तक चलेगी? तो 1556 से लेकर के 1600
5 तक। कब तक? 1556 से लेकर के 1605 तक। अब देखो अकबर, ये जो चैप्टर है ना अपना पहला मुगल सम्राट, ये पूरा का पूरा अकबर के बारे में लिखा हुआ है। इसमें और कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा बाबर के बारे में, थोड़ा सा हुमायूं के बारे में, और फिर जो है अकबर के बारे में, और थोड़ा सा टॉपिक इसमें दिया है तुम्हारा जहांगीर के बारे में। नहीं तो पूरी की पूरी बताऊंगा, नहीं तो पूरी की पूरी अकबर पे है। क्यों है? तो देखो इसने लगभग लगभग 50 साल शासन किया। कितना? लगभग 50 साल शासन किया। और इसने 3 स्टेज में शासन किया। पहला था पर्दा शासन, पर्दा प्रथा। दूसरा था संरक्षण प्रथा, और तीसरा था स्वतंत्र शासन। ठीक है, इसने 3 स्टेज में शासन किया, इसलिए इसको इतने दिन जो है इसने शासन किया। बड़ा ही समझदार शासक था ये। अब देखो आगे नंबर 6, अकबर के बाद कौन आएगा? तो अकबर के बाद आएगा जहांगीर। कब से कब तक? तो 1605 से लेकर के 1627 तक। 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक, ये शासन करेगा। फिर 7 नंबर में आता है शाहजहां। नाम तो पता है, कौन है? शाहजहां। 1627 से लेकर के 1658 तक। 1658 तक। याद है जिसने ताजमहल बनवाया था मुमताज के लिए, ठीक है, उसकी वाइफ। अब कुतुब मीनार मुगल, वो गुलाम वंश का शासक बनवाया था कुतुब मीनार को। वो अभी भी है। कुतुब मीनार जो है गुलाम वंश का शासक बनवाया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, पर पूरा नहीं बनवाया था। और कुतुब मीनार बनाया क्यों गया था? वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने गुरु के नाम के लिए, गुरु के याद में बनवाया था, पर आधा बनवाया था। आधा काम गुलाम वंश का दूसरा शासक ने पूरा करवाया, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत कुछ छूटा हुआ है आपके बुक में। क्लियर? अब देखो 7वां हो गया शाहजहां। शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। कौन? औरंगजेब कौन था? तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब कब से कब तक करेगा शासन? तो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। अब देखो इसको बोला जाता है पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है अपने पापा को मार करके खुद राजा बन जाना। ठीक है, हाँ। अब आगे पढ़ोगे इसके बारे में। 9 नंबर में आता है अपना उत्तरवर्त में, मतलब उत्तर में 11 अलग अलग प्रकार के राजा, यानी कि उत्तरवर्ती 11 मुगल, नहीं, अलग अलग उत्तरवर्ती 11 मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी टाइमिंग थी 1707 से लेकर के 1857 तक। तो कुल मिलाकर के जो आपके बुक में जो चैप्टर होगी, आपके जो किताब में चैप्टर होगी, वो मुगल सम्राट 1526 से शुरू होकर के 1857 तक है। ठीक है, इसके आगे आपके किताब में नहीं लिखा होगा। अगर नहीं विश्वास है तो देख लो, 1857 लास्ट है। ठीक है, क्लियर? थोड़ी बहुत तो इसमें याद है, टेंशन मतलब बताऊंगा। इतना क्लियर? अब हमने पढ़ने हैं शुरुआती राजा से। किससे? शुरुआती राजा से। सबसे पहले कौन था? डालो हेडिंग, पहला नंबर 1 बाबर। कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 AD तक। अब इसके बारे में हम कहानी नहीं लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स? बाबर के बारे में अब स्टार मार देना तो सारे इंपॉर्टेंट है, वो भी VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिख रहा हूँ। ऐसे कहानी नहीं लिखूंगा एक भी जगह। अब देखो सबसे पहले मुगल वंश का
संस्थापक बोला गया इसको, बोला गया नहीं बोला गया है? कब करा था? 1526 ईस्वी में। ठीक। अब इसने 1526 ईस्वी में लड़ाई करी थी, उसको बोलते हैं हम लोग पानीपत का युद्ध। किसके बीच हुआ था? तो हुआ था इब्राहिम लोदी के वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इतना क्लियर। फिर आपने दो दो हासिल किया ये वर्सेस है, वो भी और एस है। ऊपर में डबल पास अच्छा, चलो ठीक। अब देखो, ओए आ गए इसके 1526 वाला हो गया। पूछेगा 1526 का युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। पानीपत अभी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। जीतने के बाद इसने मुगल वंश की स्थापना करी। अब 1527 ईस्वी की बात आती है। 1527 ईस्वी में इसने खांडवा का युद्ध लड़ा। खांडवा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा सिंह के बीच। राणा सांगा सिंह वर्सेस बाबर। फिर ये जीत जाएगा। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे 1527 की टाइमिंग, 28 की टाइमिंग। 1528 में इसने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध का नाम था, चलो मैं ना जीतने वाली जो है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि कौन कौन जीता था। ठीक है, विनर को। यहाँ पर विनर था बाबर, यहाँ भी विनर है बाबर। ठीक है, अब आता है 1528 का युद्ध। 1528 की युद्ध हुई थी कहाँ पे? उसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी युद्ध। और यहाँ भी विनर कौन था? बाबर। 1528 के बाद होता है एक युद्ध 1529 का। 1529 को बोलते हैं हम लोग गागरा का युद्ध। गागरा युद्ध। इसमें भी जीता बाबर। ठीक है, इसमें भी जीता बाबर। ठीक, अभी कितने युद्ध हुए? एक 1526 का हुआ, एक 1527 का हुआ, एक 1528 का हुआ और एक 1529 का हुआ। 1526 में पानीपत की युद्ध हुई थी हरियाणा में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें जीता बाबर और मुगल वंश की स्थापना हुई। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा सिंह और बाबर के बीच हुआ और उसमें भी जीता बाबर। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ये इतना डिटेल में नहीं आता, इसलिए नहीं लिखा है और मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, गलत बताऊंगा दिक्कत होगी। बस इतना समझो इस युद्ध के बारे में। अभी ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है बाबर के बारे में, थोड़ा पॉइंट और है इसमें। शासन काल देखो कब से कब तक बताया था? 1526 से 30 तक ना, अभी तो बच रहे हैं ना इसमें। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, अब इसके बाद बाबर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है। इसको वापस से 1526, 1527, 1528 और 1529 ये इसने, ठीक है, युद्ध किया। इसको मिटाओ, नहीं लिखने इसको। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बाबर ने 1519 से लेकर के 1526 इस डेट के बीच में कुल मिलाकर के 5 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, पूछाएगा कि बाबर ने कुल कितनी बार भारत पे आक्रमण की, तो बाबर ने 1519 से लेकर के 1526 तक कुल मिलाकर के 5 बार भारत पे आक्रमण की। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और पढ़ने वाली है बाबर में कि
बाबर ने भारत में बाबर ने भारत में पहली बार, या फिर उल्टा लिखो, भारत में पहली बार लिखो, भारत में पहली बार, कब आंखें मर जाता है? नहीं, भारत में पहली बार तोप, समझते हो, तोप, और तुलगामा नीति, और तथा, बताता हूँ, तथा जिहाद का प्रयोग किया। ठीक है, का प्रयोग किया। अब देखो, तो अगर इसका आंसर पूछे कि भारत में पहली बार तोप, तुलगामा नीति और जिहाद का प्रयोग किसने किया, तो आंसर क्या है, बाबर। बाबर ने। अब समझने वाली बात यह है, तोप तो सबको पता है, ये होता है वेपन। ठीक, अब आता है तुम्हारा तुलगामा नीति। तुलगामा नीति का मतलब होता है अलग अलग तरह से ट्रेनिंग लेना, अलग अलग तरह से ट्रेनिंग लेना, घुड़सवारी ट्रेनिंग, हाथी सवार ट्रेनिंग, सैनिक, सेना बल, तोप, तलवार, तीर धनुष। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग तुलगामा नीति। और आता है फिर पढ़ने के लिए एक, क्या है, जिहाद। अभी जिहाद क्या है, जिहाद किसको पता है, नहीं, सॉरी, जिहाद का मतलब होता है मुसलमान से रिलेटेड। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है मुसलमान से रिलेटेड। जैसे हिंदू धर्म में कभी किसी से पहली बार मिलते हो, उसको क्या बोलते हो, राम राम, राधे राधे, जय महादेव, कुछ भी कहते हो। वैसे मुसलमान लोग जो है पहली बार मिलते हैं तो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, रिप्लाई आता है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम नहीं कहता, वो वालेकुम अस्सलाम कहता है। ठीक है, बोलता है अस्सलाम वालेकुम तो रिप्लाई आता है वालेकुम अस्सलाम। वैसे राधे राधे बोलते हैं तो राधे राधे आता है, जय श्री राम तो जय श्री राम। लेकिन अब देखो जिहाद क्या है, ये नारा है, क्या है, नारा। जैसे हम लोग नारा लगाते हैं ना, जय श्री राम। अब देखो इधर, जिहाद का मतलब क्या होता है, नारा होता है, क्या, नारा। ठीक है, कि ये बोला था युद्ध में, मारो इन काफिरों को, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। काफिरों का क्या मतलब है? हाँ? काफिरों मतलब गंदा आदमी। ठीक है, दुश्मन, काफिर मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन उर्दू भाषा है। ठीक है, दुश्मन, क्लियर। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग, तुलगामा नीति का प्रयोग और जिहाद का प्रयोग किसने किया और कब किया था, तो सबसे पहली बार बाबर ने किया था और 1526 के युद्ध में किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सारे चीज क्लियर। तो बाबर के बारे में बस हमें इतने ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में हमें इतने ही पढ़ने होते हैं। इतना टॉपिक क्लियर बाबर के बारे में। देखो मैंने टॉपिक वाइज लिखा ही है, इतना है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो छोटा ही हो जाएगा और ये जल्दी याद होगा, कहानी याद नहीं होता। बाबर के बाद ये जो बॉक्स वाले है ये खुद से पढ़ना। ठीक, बॉक्स वाले मैं नहीं पढ़ा रहा, बॉक्स वाले एक बार गो थ्रू कर लेना। बाबर के बाद कौन बनेगा राजा। अच्छा देखो, अभी इसकी ना टाइमिंग बची हुई है, 1530 भी तो आने बाकी है। 1530, 1530 एडी में क्या हुआ था, एक युद्ध में, एक युद्ध में खुद जो है तोप जो होता है ना, तोप के बारूद से मारा गया, तोप के बारूद से मारा गया। ये जहां खड़ा रह के तोप चला रहा था, उसके पास में तोप में जो बारूद भरते हैं वो बारूद की बक्से रखे हुए थे। और युद्ध में तो आग पानी सब होता है, कुछ आग इसके बक्से पे आकर के गिरी और वहां पे आग लगी, पूरी जल के ये मर गया 1530 में। ठीक है, तो भारत में राजा कैसे बना और भारत से मरा कैसे, दोनों चीजें क्लियर इसके बारे में। अब बाबर के बाद कौन आएगा यहाँ पे,
तो बाबर के बाद आएगा 1530 ईस्वी में हुमायूं। हुमायूं हुमायूं कब से कब तक है इसका शासनकाल? 1530 से लेकर के 1540 पहला, फिर 1555 से लेकर के 1556 तक दूसरा। ठीक है, 1555 से लेकर के 1556 तक दूसरा। अब देखो, इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ने होते हैं हुमायूं बारे में। हुमायूं में क्या होता है कि 1530 ईस्वी में 1530 में राजा बनता है। देखो, 1530 ईस्वी में राजा बना, 1530 ईस्वी में राजा बना। अब इसके बाद क्या होता है इसमें, ये जो हुमायूं जो है, अरे यार, हुमायूं जो है बड़ा चंचल स्वभाव का था। ठीक है, चंचल स्वभाव का था तथा अफीम का अधीन था। अफीम की लत लगी थी इसको। गांजा। ठीक है, अफीम की लत थी इसको। ठीक है, चंचल स्वभाव का था पर अफीम की इसको लत लगी थी। यहाँ तक क्लियर। अब इसके वजह से इसकी जो है सत्ता बर्बाद हो जाएगी। अब देखो टाइमिंग क्या थी, 1540 ईस्वी में सूरवंश, कौन? सूरवंश, जो कि अफगानी था। इसका कौन सेनापति? शेरशाह शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या करेगा? शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। बाहर कर दिया। ठीक है, 1500 अपने राजा को निकाल दिया। अपना राजा थोड़ा है, ये दिल्ली में है, ये अफगानिस्तान से आया था शेरशाह सूरी। ठीक है, दिल्ली से आया, दिल्ली में था कौन? हुमायूं। और शेरशाह सूरी आया था अफगानिस्तान से। तो 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा दिया और इसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। एक्चुअली इसकी कहानी अलग ही है। हुआ क्या था ऐसे कि युद्ध में ना जब हारने लगा था तो शेरशाह सूरी जो है एक नदी में कूद गया। अब नदी की तो पानी बहाव भी होती है, वो कहीं किनारे जा करके लगा। किनारे के पास में झोपड़ी होती थी, पहले लोग नदी के किनारे बसते थे। तो झोपड़ी में जो रहते थे उसने देखा, मरहम पट्टी करी, दवाई किया, इलाज किया, ठीक हुआ। ठीक, अब टाइमिंग आती है कब की? अभी टाइमिंग बाद में रखना। अभी देखो 1540 से लेकर के 1555, ये जो टाइमिंग थी 15 साल की, इस समय को बोलते हैं, इस समय को हुमायूं का निर्वासन काल कहते हैं। कौन सा? निर्वासन काल कहते हैं। अभी निर्वासन काल क्या होता है? तो निर्वासन काल हम कहते हैं जब किसी राजा को खुद उनको उनके राज्य में ना रहने दिया जाए, उनको बाहर भेज दिया जाए। जैसे श्री राम जी वनवास हुआ था उनको 14 साल के, जैसे महाभारत के समय में पांडवों को 14 साल की वनवास हुई थी, उसी तरह ये था इसका 15 साल का निर्वासन काल। अब आता है टाइमिंग 1555 की। 1555 ईस्वी में जब सूर साम्राज्य
कमजोर हुआ तो हुमायूं पुनः अपना अधिकार राज्य पर कर लिया। ठीक है, तो ये फिर से अपना अधिकार अपने राज्य पे कर लिया। अब बारी आती है 1556 ईस्वी की। 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने से मर गया। ठीक है, पाँव स्लिप हुआ, गिर के मर गया। तो हुमायूं के बारे में इतना। हुमायूं 1530 में राजा बना। हुमायूं चंचल स्वभाव का था, अफीम का नशा था इसको। 1540 में सूरवंश अफगानी शासक का सेनापति शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। अब 1540 से 1555 के बीच ये अपने राज्य में नहीं था, राज्य से बाहर था, उसको बोलते हैं हुमायूं का निर्वासन काल। फिर 1555 ईस्वी को सूर साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो हुमायूं ने पुनः क्या किया, अधिकार कर लिया। हुमायूं ने पुनः अपने राज्य पे अधिकार कर लिया और 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने से इसकी मौत हो गई। हमने मुगल साम्राज्य क्या होता पढ़ लिया, कैसे बना था पढ़ लिया। उसमें हमने राजा देख ली, कौन कौन सा, बाबर देख लिया, शेरशाह सूरी देख ली और हुमायूं देख ली। इसके बाद की आती है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये अगले क्लास में। ठीक है।